नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर महाराष्ट्र में गरजे राहुल गांधी। केंद्र सरकार आने के बाद देश में महंगाई गरीबी ने पसारे पैर। नोटबंदी पर नहीं बोलती मोदी सरकार। जी हाँ, जमकर राहुल ने घेरा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के तहत चली गोली। कांग्रेस ने जताई आपत्ति, बोले की जा रही है जानबूझकर। आपको बता दें दोस्तों, सुरक्षा में चूक। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में डॉक्टर गोविंद सिंह के ऊपर गोली चला दी गई है। हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ट्विटर पर ब्लैक डे के नाम से चला हैशटैग। नरेंद्र मोदी ने देश की बर्बाद की दोस्तों अर्थव्यवस्था। जी हाँ, नोटबंदी ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया मोदी सरकार के एक फैसले ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ईडब्ल्यूएस पर फिर से एक बार घमासान। 10% आरक्षण को लेकर घिरा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर भी उठे सवाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के साथ आज आदित्य ठाकरे होंगे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर बाल बाल बचे असदुद्दीन ओवैसी। वारिस पठान ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात बीजेपी में फूट, कई बीजेपी के नेता हुए बागी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एकनाथ शिंदे को लगा बड़ा झटका। 40 विधायक को लेकर फिर से जाएंगे असम। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, 10% आरक्षण पर भर के चंद्रशेखर रावण बोले बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जी हां कांग्रेस के कार्यकर्ता की हुई मौत। राहुल गांधी हुए भावुक, बोले आखिरी वक्त में भी रहे तिरंगा थामे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कृष्णकांत पांडे जी थे जिनका जो है आखिरी वक्त में भी भारत जोड़ो में रहे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी सरकार के एक फैसले ने किया देश को बर्बाद। अरबपतियों को और अमीर करने के लिए की गई थी नोटबंदी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नोटबंदी को लेकर फिर से एक बार महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेर लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में लगातार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गिरते रुपए की कीमत मोदी सरकार नहीं जानती। आपको बता दें, राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। देश की जनता को कोई जवाब नहीं दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, कल ब्लैक डे के नाम से भी जमकर ट्विटर पर हैशटैग चला है। लेकिन आपको बता दें, मोदी सरकार नोटबंदी पर कभी नहीं बोलती। आपको बता दें, पीएम के एक फैसले ने दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। 1000 और जो 500 के नोट बंद किए गए थे दोस्तों, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। जो 1500 के नोट मार्केट से गायब हुए, उसके बाद पीएम ने देश को पीछे धकेल दिया। ये बात कोई नहीं जानता और ना आपको कोई बताएगा कि देश 60 साल पीछे जा चुका है। जिस तरीके से कांग्रेस ने मेहनत करके देश को आगे लाया था, बीजेपी के एक फैसले ने देश को 60 साल पीछे धकेल दिया है। लेकिन अभी भी कुछ अंधभक्त हैं जो बीजेपी को लगातार वोट दे रहा है, ताबड़तोड़ वोट दे रहा है। और मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों, ये वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान पर बिलीव करते हैं, जिनको लगता है कि हम तो हिंदू हैं, हम मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि वही हमारी सुरक्षा करेंगे। और यकीन मानिए, ये वही प्रतिशत के लोग हैं दोस्तों जो मोदी सरकार को वोट दे रहे हैं। अदरवाइज दोस्तों इस तरीके से देश बर्बाद हो जाना और उसके बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी को वोट मिलना, यह इस बात साबित करता है कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं दोस्तों जो पुराने जमाने में जीते हैं, जो हिंदू मुसलमान पर बिलीव करते हैं। जबकि हमारा देश कितनी आगे बढ़ चुका है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम जैसी कोई चीज नहीं होती। देश में भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर अभी भी बेवकूफ बन रहे हैं और नरेंद्र मोदी को लगातार वोट दे रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, हिमाचल में मोदी जी ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने सारी सीमाएं तार तार कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी और कहा कि ये मत देखो कि प्रत्याशी कौन है, ये देखो कि ये कमल पे है और कमल को वोट दो। बताइए आप, यानी कि दोस्तों खूनी हो, गुंडा हो, कैसा ही विधायक हो, नरेंद्र मोदी का कहना है कि तुम तो कमल देख के उसको बस जिता डालो। ये होती है दोस्तों देश की हालत। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें ब्लैक डेक के नाम से चला दोस्तों ट्विटर पर हैशटैग। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी की नोटबंदी को लेकर कल ब्लैक डे के नाम से ट्विटर पर हैशटैग चलाया गया, जिस हैशटैग में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा गया। आपको दोस्तों एक बात बता दूं, कांग्रेस ने भी एक बड़ा खुलासा किया है, और वो बड़ा खुलासा क्या है दोस्तों ये भी समझ लीजिए। ट्विटर पर तो हैशटैग चला ही चला मोदी सरकार के नाम का, और इस ब्लैक डे के दौरान दोस्तों एक चीज साबित हो गई है। आप समझिए 2000 के नोट दोस्तों गायब हो गए हैं। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि जो 2000 के नोट बड़े ही जोरों शोरों से चलाए गए थे, और ये कहा गया था कि हम 1500 के नोट इसलिए बंद कर रहे हैं कि काला धन पकड़ा जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि वो 2000 के नोट जो थे वो गायब हो चुके हैं। और वो 2000 के नोट कहाँ गए जरा ये भी समझ लीजिए। मार्केट में दोस्तों 2000 के नोटों का आंकड़ा क्या था ये आपको पता है? 1400 करोड़ रुपए। आप समझिए 2 लाख 14 करोड़ रुपए के लगभग 2 लाख 14 करोड़ लगभग 2000 के नोट थे मार्केट में। लेकिन ये नोट दोस्तों अचानक से 2000 के मार्केट से गायब हो गए। आपको पहले तो बहुत ये नोट देखने को मिले होंगे 2000 के, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब आपको ये 2000 के नोट देखने को नहीं मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी असली जगह पहुंच चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी असली जगह क्या थी। इनकी असली जगह थी दोस्तों अडानी और अंबानी, और वो काला धन रखने वाले पूंजीपति दोस्तों, जिस काले धन को पकड़ने की मोदी सरकार बात कर रहे थे। दरअसल दोस्तों 2000 का नोट चलाया ही इसलिए गया था कि जो लोग दोस्तों ब्लैक मनी रखते हैं, जो लोग ब्लैक मनी जमा करते हैं, वो लोग आराम से ब्लैक मनी को स्थिर कर कर रख ले। आप समझिए 1000 का नोट बंद कर दिया और 2000 का नोट चला दिया। ये दोस्तों कितनी बेवकूफ़ी वाला फैसला था ये आप भी जानते हैं कि भैया 1000 से आप कहते हो 1500 के नोट का लोगों ने काला धन जमा कर रखा होगा, लेकिन 2000 के नोट से तो दोस्तों उनको बहुत ही कम आंकड़ा छूना पड़ता होगा। उनके पास तो भरा पड़ा होगा काले नोट। और ये जो मार्केट से दोस्तों सारे नोट गायब हो गए, ये किसके पास गए? जाहिर सी बात है उन लोग के पास गए जिन लोगों ने काला धन जमा कर रखा है। यानी कि मार्केट में आप समझिए 2,14,000 करोड़ के लगभग नोट थे 2000 के, और अब ये इतने सारे नोट दोस्तों जो मार्केट से गायब हो गए हैं, ये आप समझिए कि किन के पास होंगे। इसका आंकड़ा मोदी सरकार नहीं दे रही है। इसका मतलब साफ है कि आप लोग खुद जो काला धन रखते हैं उनके सपोर्टर हो। आप अडानी और अंबानी का साथ देते हो, और जो काला धन जोड़ के रखते हैं उनके सपोर्टर इसलिए हो आप लोग क्योंकि ये आपके चुनाव में भयंकर पैसा प्रचार में खर्च करते हैं, आपकी सरकार बनवाते हैं, और इसीलिए आप इन लोगों को बख्श देते हो, इन लोगों के पास काला धन जुड़वाते हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि मोदी सरकार की जो असलियत है वो लोगों के सामने आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भतीजे के ऊपर चाचा शिवपाल ने साधा निशाना, बोले अखिलेश यादव घिरे हैं चापलूसों से। दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव के ऊपर चाचा शिवपाल ने हमला बोल दिया है। चाचा शिवपाल का कहना है कि अखिलेश यादव जो है वो चापलूसों से घिरे हुए हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि चाचा शिवपाल जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सीधा बोल दिया है कि वो चापलूसों से घिरे हैं। लेकिन दोस्तों शिवपाल ये आखिरकार कर क्यों रहा है? सिंपल सी बात ये है कि अगर आप एकजुट होकर आगे बढ़ते हो तो आपको दोस्तों कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। और ये बात दोस्तों आप भी जानते हो कि फिलहाल इस वक्त अखिलेश यादव को उनको अपने ही घेरने में लगे हुए हैं। शिवपाल पहले जो है यहाँ पर बीजेपी में शामिल होने की खबरें आई, उसके बाद दोस्तों शिवपाल को लेकर काफ़ी कुछ चला मार्केट में कि शिवपाल जो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब शिवपाल अखिलेश को ही निशाना बना रहा है और साफ कह रहा है कि फिलहाल अखिलेश जो है वो चापलूसों से घिरे हैं। उनका सीधा निशाना दोस्तों किसकी तरफ है ये आप भी जानते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहते हैं अखिलेश के चाचा शिवपाल, और ऐसे में दोस्तों वो जानबूझकर घेरने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार की नीतियाँ और सरकार के जो फैसले होते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं शिवपाल दिखाई दे रहा है। और ये हमने पहले भी कहा है दोस्तों
कि शिवपाल की सोच जो है वो अब कहीं ना कहीं बदल चुकी है। चाचा शिवपाल समझ नहीं रहे हैं कि इस राजनीति का अंत क्या है। अखिलेश यादव तो दोस्तों कहीं ना कहीं उभर जाएंगे इस राजनीति से। अखिलेश के पास सपोर्ट है, उनको सपोर्ट मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक समय आएगा दोस्तों जब अखिलेश की सरकार बन जाएगी। बीजेपी के रहते हुए अखिलेश ने अपना वोट शेयर बहुत बढ़ा लिया। वो तो अगर मायावती और ओवैसी मिलकर खेल नहीं करते तो शायद आज अखिलेश की सरकार भी होती दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की बाल बाल बची जान, वारिस पठान ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश में खुलेआम जानवर घूम रहा है जो कि ट्रेनों से टकरा जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। ऐसे में ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर वारिस पठान ने हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी ये क्या हो रहा है। कहीं पर बसों ट्रेनों के सामने जानवर आ रहे हैं, कहीं पर लोगों की जान ली जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की जान को खतरा था। ऐसे में वारिस पठान ने बीजेपी को घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि देश में फिलहाल वोटों की राजनीति करती है बीजेपी, वो चीन और खास करके नोटबंदी वाले मामले पर नहीं बोलती। ओवैसी ने भी मोदी सरकार को नोटबंदी वाले मामले पर घेरते हुए कहा कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद कर रातों रात ये फैसला लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, जब भी मोदी सरकार के बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि 1500 के नोट जो बंद किए गए थे दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि केंद्र सरकार की नीतियां आपकी और मेरी समझ से बहुत बाहर हैं। ये समझ में नहीं आया कि मोदी जी ने 500 के नोट बंद कर दिए, 1000 के नोट बंद कर दिए, उसकी जगह 2000 के नोट लिया है। और मीडिया की बेशर्मी और बेगैरती देखिए, बेवकूफ़ी देखिए कि पूरी मीडिया ने कहा था कि इस 2000 के नोट में एक चिप लगी हुई है। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त थे जब ये नोट चला था, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये नोट में चिप लगी है, अब कोई भी ये नोट रखेगा तो कहीं ज्यादा रखेंगे तो इसका सरकार को पता चलता रहेगा, क्योंकि इसमें एक ट्रैकर फिट है। ट्रैकर तो आप जानते ही दोस्तों, जिससे इंसान की लोकेशन बेसिकली पता की जा सकती है। लेकिन दोस्तों इस मीडिया की मूर्खता देखिए कि नोट में कोई चिप नहीं थी, कोई ट्रैकर वगैरह नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ फैलाया गया कि मोदी सरकार ने एक ऐसा नोट चला दिया है कि अब काले धन वाले लोग जमीन में भी गाड़ देंगे तो वो नोट का पता चल जाएगा। और जब इसका राज खुला कि इस नोट में ऐसा कुछ नहीं है तो मीडिया की तो धज्जियां उड़ी दोस्तों, लेकिन मोदी जी का जमकर सोशल मीडिया पर मजाक बना। और आप देख लीजिए, आज भी जो ओवैसी सवाल उठा रहा है कि बीजेपी नोटबंदी पर बात नहीं करती, ये सवाल तमाम विपक्ष का है। लेकिन आप देख लीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी नोटबंदी को आज भी मुझे लगता है गलत नहीं समझते होंगे, ना वो उस पर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये फैसला मेरा गलत था, लेकिन अगर मैंने जनता के सामने एक्सेप्ट कर लिया तो जनता जो है मुझे दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी। और यही बात दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि आप 2000 के नोट ले आते तो हो मार्केट में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोस्तों आप समझिए 2,14,000 करोड़ के समथिंग 2000 के नोट मार्केट में आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। इतने सारे नोट जो सरकार ने जारी किए वो सारे नोट कहाँ गए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब किसी के पास आपको ये नोट देखने को नहीं मिलने वाला 2000 का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक हाई कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा फायदा। जी आपको बता दें अब नहीं होंगे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल अकाउंट ब्लॉक। दरअसल दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केजीएफ का एक सॉन्ग यूज करने पर कॉपीराइट दिया गया था। कॉपीराइट के तहत एक विशेष अदालत ने दोस्तों यह आदेश दिया कि कांग्रेस के सारे जो भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल अकाउंट है उनको ब्लॉक कर दिया जाए। जबकि दोस्तों आपको बता दें विशेष अदालत का फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने पलट दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला बदलते हुए कहा कि फिलहाल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल अकाउंट ब्लॉक नहीं होंगे, बस जो वो गाना का वाला जिस सॉन्ग को यूज किया गया है दोस्तों, जो कॉपीराइट सॉन्ग है उसको हटा दिया जाएगा उस वीडियो को, और जो है थोड़ा सा जुर्माना। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर कोई यूज कर लेता है मान लीजिए गाना, तो जाहिर सी बात है उस पर कॉपीराइट रहता है। लेकिन आप कॉपीराइट दे सकते हो, पर एक अदालत का दोस्तों अचानक से ये कहना कि भारत जोड़ो यात्रा के
जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है उनको डिलीट कर दिया जाए। तो क्या ये मान लिया जाए दोस्तों कि कोर्ट बीजेपी का काम आसान कर रहा था? भारत जोड़ो यात्रा जो बीजेपी से लगातार डर रही है दोस्तों, बीजेपी जिससे डर रही है भारत जोड़ो यात्रा से, उस ट्विटर हैंडल अकाउंट को डिलीट कराया जा रहा था। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला बदल दिया है और साफ कह दिया कि कांग्रेस का कोई भी ट्विटर हैंडल अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर गाना यूज किया है तो आप उस पर पेनाल्टी लगा दो, आप उस वीडियो को डिलीट कराओ, लेकिन आप कॉपीराइट कंटेंट कहकर ट्विटर हैंडल अकाउंट ब्लॉक करवा दो, ये कहीं की समझदारी नहीं है। और इसीलिए शायद विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट ने यह फैसला साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा और जो है यहाँ पर कोई ट्विटर हैंडल अकाउंट ब्लॉक नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में आज होंगे उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे शामिल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही जमकर ट्रेन। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी काफी भावुक दिखाई दिए। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के एक नेता है जो दोस्तों जिनकी भारत जोड़ो यात्रा में ही देहांत हो गया। इनका नाम था दोस्तों कृष्णकांत पांडे। राहुल गांधी ने इनके लिए ट्वीट करते हुए भावुक लिखा कि आखिरी वक्त में भी तिरंगा थामे रहे और कृष्णकांत पांडे जी की इस बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। राहुल गांधी और सबने उनकी जो बॉडी थी उसको तिरंगे में लपेट दिया और उनको सल्यूट भी किया। राहुल गांधी बहुत भावुक होगा क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, कृष्णकांत पांडे जी जो हैं वो शुरू से ही इस यात्रा में जुड़े हुए थे। कृष्णकांत पांडे जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में झंडा पकड़कर चलते थे ज्यादातर। अब ऐसे में दोस्तों उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्होंने किसी और को वो झंडा पकड़ा दिया, जिसके बाद वो अचानक से गिर पड़े। जब उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया तो हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी और सभी कांग्रेस के जितने भी लोग हैं दोस्तों काफी भावुक नजर आए। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये सब कुछ हुआ है तो जाहिर सी बात है, अफसोस की बात तो है दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो भारत जोड़ो यात्रा में शुरू से चल रहे थे, जिनको लोग दोस्तों काफी पसंद कर रहे थे, वो अचानक से ऐसे गिर जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन हम एक बात बता दें आपको कि राहुल गांधी को सपोर्ट जबरदस्त मिल रहा है, प्यार सपोर्ट ये राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। और एक चीज साफ हो जाती है कि राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर बीजेपी बहुत चिंता में है। और जब कोई पार्टी चिंता में होती है दोस्तों तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिरकार वो सोच क्या रही है, उसकी विचारधारा क्या है, क्या उसके मन में चल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से दोस्तों महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। आपको बता दें एकनाथ शिंदे 40 विधायक के साथ पहुंचेंगे असम। आखिरकार क्या हो गया? दरअसल दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के तहत डर गई है एकनाथ शिंदे सरकार। एकनाथ शिंदे को लगता है कि अभी भी उनके विधायक सेफ नहीं है और भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक बड़ा खेल हो सकता है। आपको बता दें एकनाथ शिंदे ने अपने 40 विधायकों को असम ले जाने की बात कही है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, बच्चू कंडू मैंने आपको इनका नाम बताया था, इन्होंने कहीं ना कहीं बागीपना दिखा दिया था और बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ अलायंस तोड़ने की बात भी कही थी। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे के विधायक, और उनकी बीजेपी के विधायकों से बन नहीं रही है। तो मतलब साफ है दोस्तों, इधर और उधर में सरकार फंस चुकी है। भले ही इन्होंने इकड़म तिकड़म कर दोस्तों सरकार तो बना ली, लेकिन अब इस सरकार को चलाना मुश्किल हो रहा है। सब जानते हैं कि बीजेपी के पास दोस्तों इतनी ताकत नहीं है कि वो फिलहाल इस सरकार को सही से संभाल पाए। आप देख लीजिए यहाँ भी यही हाल हो रहा है और गुजरात में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि वहां पर भी दोस्तों बीजेपी के कई विधायक बागी हो गए हैं और दूसरी पार्टी में शामिल होने का मन बना लिया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी होती तो समझ में आती। अभी मेन चीज क्या है दोस्तों कि बीजेपी को एक चीज अच्छे से पता है कि एकनाथ शिंदे सरकार तब तक ही चल रही है दोस्तों जब तक के वो चुनाव नहीं होता, क्योंकि उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में फिर से ही शिवसेना और अगाड़ी की सरकार आ सकती है मिली जुली गठबंधन की। एक चीज तो साफ है कि बीजेपी की कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है और बेईमानों को जनता कभी नहीं चुनती है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे और आप दोस्तों हमसे जुड़े रहें।